हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चपराना लाइव एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी जो पॉलिटी की लास्ट क्लास थी वो थी भारतीय संविधान में भाग, और आज की क्लास है भारतीय संविधान में अनुसूचियां, मतलब द शेड्यूल इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और फॉर डेली अपडेट के लिए हमारा FB पेज लाइव एकेडमी उसको फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, हम आज को टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। जो हमारा मूल संविधान था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें हमारी मूलतः 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन बाद में इसको संशोधन करने के बाद संविधान को 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई, और टोटल 8 4 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। तो एट प्रेजेंट हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान में, तो हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो हमारी पहली अनुसूची है द स्टेट, मतलब राज्य। राज्य के नाम, राज्यों के क्षेत्र, राज्यों में कुछ बदलाव सीमा में करना हो, उनके नाम में बदलाव करना हो, वो सारे प्रावधान हमारे अनुसूची 1 में रखे गए हैं। दूसरा आता है हमारी दूसरी अनुसूची, सेकंड शेड्यूल। इसमें हमारी सैलरी, मतलब भत्ते को लेकर, भत्ते किसके, भत्ते हमारे जो राष्ट्रपति होता है, जो गवर्नर होता है मतलब राज्यपाल, और जो हमारे लोकसभा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की बात, और एक कैग, इन सभी की सैलरी का प्रावधान हमारी दूसरी अनुसूची में है। लेकिन इसमें नोट करने हेतु बात है कि जो हमारे प्रधानमंत्री होता है और इलेक्शन कमीशन, उनकी सैलरी की बात हमारी दूसरी अनुसूची में नहीं आती, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट जो अनुसूची है तीसरी अनुसूची में आती है शपथ ग्रहण का जो हमारा प्रावधान है वो हमारी तीसरी अनुसूची में है। शपथ भी हमारी मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MPs, MLA, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की भी इसमें शपथ की बात हुई है। और जो हमारे होते हैं कैग की भी हमारी अनुच्छेद 148 के पार्ट 2 में हमारे इसके ही अंतर्गत उनकी भी शपथ की बात होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, इनकी शपथ की बात इसमें नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ की बात सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 60 के अंदर है, वो हमारी अनुसूची 3 के अंदर नहीं आती। सिर्फ 3 के अंदर जितनी बताई हैं यही काफ़ी, इनसे अलग इसमें और किसी की शपथ का प्रावधान नहीं है। अगली हमारी अनुसूची है चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन या बंटवारा। मतलब हमारे जो 28 राज्य हैं, फ़िलहाल 28 राज्यों में, हर प्रत्येक राज्यों में हमारे राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, उसकी प्रावधान जो हमारा वो चौथी अनुसूची में है। जैसे कि हमारा यूपी में जो राज्यसभा की सीट हैं वो 31 है, ठीक है। तो यूपी में 31 है, तो ऐसी ही हर 28 राज्यों में उनका सीटों के बंटवारे को लेके सारी बात हमारी चौथी अनुसूची में है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है 5th शेड्यूल, 5वीं अनुसूची, प्रोविज़न रिलेटिंग टू शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए प्रावधान। जो हमारे SC और ST हैं उनके लिए एक विशेष प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में है। उनके लिए सारी बातें SC और STs के प्रावधान को, जो उन्हें छूट मिली है, जो उन्हें सेवाएं हैं, जो उन्हें भी कुछ भी उनके संविधान के अनुसार उनको कुछ भत्ते मिले होते हैं, या उनके कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो सबसे अलग होती हैं, जो हम आम नागरिक को नहीं होती, वो सारी हमारी 5वीं अनुसूची में है। छठी में सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो प्रावधान है वो हमारा STs के लिए है, वो भी 4 राज्यों के STs, AM, TM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इन चारों राज्य के जो SCs हैं उनके लिए सिर्फ स्पेशल प्रावधान है, ठीक है। हमारी 7th शेड्यूल अगली अनुसूची है। इसके अंदर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, मतलब केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा को लेकर। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो संविधान द्वारा दिए गए कि भाई ये सब्जेक्ट हमारे, इन पर कानून हमारा केंद्र सरकार बनाएगी, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं इन पे राज्य सरकार बनाएगी, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर दोनों सरकार मिलजुल करके उन पर किया नियम और कानून बना सकती हैं, ठीक है। तो उन सभी शक्तियों का बंटवारा को लेके हमारी 7वीं अनुसूची में है। हमारी जो लास्ट अनुसूची थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थी,
तो 8th अनुसूची में क्या है, लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं उस समय सिर्फ 14 थी, ठीक है, और आज कितनी है, आज बढ़कर 22 हो चुकी हैं। इसमें सबसे पहले जो जोड़ी गई वो 14 के बाद 15वीं जोड़ी गई हमारी सिंधी भाषा जोड़ी गई, वो 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967, उससे जोड़ी गई। फिर 71वां संविधान संशोधन करा, उससे हमारी 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। फिर हमारा जो लेटेस्ट संविधान संशोधन हुआ वो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, उससे फिर ये 4 भाषा जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ये टोटल हो गई हैं अब हमारी एट प्रेजेंट 22 भाषाएँ। तो 8वीं अनुसूची में उन सब का प्रावधान है 22 भाषाओं का। अब जो 9th शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची है, वो हमारी बाद में जुड़ी है। वो पहला संविधान संशोधन करा था 1951 में, उससे जुड़ी है। आउटसाइड जुडिशल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा से बाहर। जो 9वीं अनुसूची के में अंदर जो टॉपिक हैं वो ऐसे हैं कि उनके लिए हम मतलब आम नागरिक कोर्ट में कोई मतलब अपनी तरफ से कोर्ट में कोई अपील नहीं कर सकता, उसके लिए कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, ठीक है। वो सभी कानून मतलब जो हमारे इसके अंदर जो टॉपिक हैं उसके लिए हम कोर्ट में कोई दलील नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। फिर 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल से है, ये हमारी 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई है। दल बदल किसका, जो आज ये नेता होते हैं ना, जो अपनी पार्टी को लेके ये दल बदल कर लेते हैं, उनको लेके रोकथाम जो लगी है उनके दल बदल के लेके, वो हमारी 10वीं अनुसूची में रखी गई है। फिर आई हमारी 11वीं अनुसूची, ग्राम पंचायत, ये हमारी जोड़ी गई है 73वां संविधान संशोधन 1992। और इसमें सब्जेक्ट एक क्वेश्चन ये पूछता है, इसमें सब्जेक्ट पूछ लेता है कि कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची में। तो इसमें कुल 29 विषय हैं, ठीक है, 29 सब्जेक्ट हैं। वो लास्ट हमारी 12वीं अनुसूची है नगर पालिका को लेके, ये हमारी 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। और इसमें जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो हमारा 18। तो ये थी हमारी भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी 7वीं जो अनुसूची है इसको लेके होगी, डिस्ट्रीब्यूशन पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। इससे काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को वेट करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।